अंग्रेजी के सबसे जरूरी शब्द जो जल्द ही अंग्रेजी बोलना सिखा देगा। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं। पहला है इवन। इवन का मतलब होता है भी या फिर यहाँ तक कि। दोनों सेंस के लिए हम यूज करते हैं इवन का, भी के लिए भी और यहाँ तक के लिए भी। यहाँ तक कि तुमने भी मेरा मदद नहीं किया, जैसे हम बोलते हैं यहाँ तक कि तुमने भी मेरा मदद नहीं किया, यहाँ तक कि जो लिखा हुआ है इसके लिए हम यूज करते हैं इवन। जैसे इवन यू डिड नॉट हेल्प मी, यहाँ तक कि तुमने भी मेरा मदद नहीं किया। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए आपका डिड नॉट यूज हुआ है। यहाँ तक कि प्रिया भी खाना बनाना नहीं जानती है, जैसे आप बोलते हैं आश्चर्यजनक की जैसे आप बातें करते हैं, यहाँ तक कि उसने भी मेरा मदद नहीं किया, यहाँ तक कि तुमने मुझे पैसा नहीं दिया। ऐसे बातें जब भी बोलते हैं वहां पर आप इवन का यूज कर सकते हैं। इवन प्रिया डजंट नो हाउ टू कुक फूड, यहाँ तक कि प्रिया भी खाना बनाना नहीं जानती है। यहाँ तक कि राहुल भी तुम्हें यह नहीं बताएगा, तो सेंटेंस बनेगा इवन राहुल विल नॉट टेल यू दिस। यहाँ पर आप इवन का यूज कर रहे हैं यहाँ तक कि के लिए, आप ऐसे बोल सकते हैं राहुल भी तुम्हें यह नहीं बताएगा, मतलब इवन राहुल विल नॉट टेल यू दिस। यहाँ तक कि तुम्हारा भाई भी चोर है, तो सेंटेंस बनेगा इवन योर ब्रदर इज थिप। ऐसे सेंटेंसेस हम कई सारे बना सकते हैं इवन की मदद से। अगला है अनलेस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे कि इसका मतलब होता है अगर नहीं या यदि नहीं। एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे। ऐसा आप बोलते हैं अगर मैं बाजार नहीं जाता तुम आ सकते हो, मतलब है अगर मैं बाजार नहीं जाता हूं तो तुम आ सकते हो। तो सेंटेंस बनेगा अनलेस आई गो टू मार्केट यू कैन कम। यहाँ पर आपका हो जाएगा अनलेस का मतलब अगर नहीं, इस सेंस में हो जाएगा। अगर सुमन काम नहीं करता है मैं उससे बात नहीं करूंगा, तो सेंटेंस बनेगा अनलेस सुमन वर्क्स, अगर सुमन काम नहीं करता है आई विल नॉट टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं करूंगा। यहाँ पर आपका जो अनलेस का मीनिंग है अगर नहीं का है। इसके बाद आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है, जो कि सुमन आपका सब्जेक्ट है और वर्क्स आपका यहाँ पर वर्ब है जो कि फिफ्थ फॉर्म में आए हुए हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अनलेस जो आपका वर्ड है ये नेगेटिव वर्ड है, अगर नहीं इसका मीनिंग है तो एक्स्ट्रा में आप नोट नहीं लगाएंगे। अगर तुम यहाँ नहीं आओगे मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तो सेंटेंस बन जाएगा अनलेस यू कम टू मी आई विल नॉट गिव यू मनी, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर अनलेस के जगह पर आप इफ का भी यूज कर सकते हैं। इफ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आओगे, इसका मतलब पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा और नोट यहाँ से हट जाएगा, मतलब नहीं हट जाएगा कि इफ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हें पैसे दूंगा, आई विल गिव यू मनी, यहाँ से नोट हट जाएगा आपका। ऐसे आपको समझना है इफ भी आपका सही है और अनलेस भी आपका सही है। अगर तुम नहीं पढ़ोगे परीक्षा पास नहीं करोगे, तो सेंटेंस बन जाएगा अनलेस यू स्टडी, अगर तुम नहीं पढ़ोगे या जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, ऐसा भी मीनिंग आता है, तुम परीक्षा पास नहीं करोगे, यू विल नॉट पास द एग्जाम। यहाँ पर आपका अनलेस भी सही है और आप यहाँ पर चाहे तो इफ भी यूज कर सकते हैं, दोनों आपका सही है। तो गाइस आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं अनलेस की मदद से। अगला वर्ड है हाउ एल्स। हाउ आपका डब्ल्यूएस फॉर्म का वर्ड है, डब्ल्यूएस फैमिली का वर्ड है और एल्स इसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसका दोनों का मतलब होता है और कैसे। जैसे आप सेंटेंस बनाते हैं तुम और कैसे इसे करोगे, आप किसी ने कहा कि मैं ये कर लूंगा, तो आप पूछ रहा है कि तुम और कैसे इसे करोगे, तो सेंटेंस बन जाएगा हाउ एल्स विल यू डू इट, हाउ एल्स विल यू डू इट, और तुम और कैसे इसे करोगे। वो और कैसे इसे सीखा, तो सेंटेंस बन जाएगा हाउ एल्स डिड, अब यहाँ पर वह लिखा हुआ है तो वह के लिए आप यहाँ पर ही का यूज कर सकते हैं कि हाउ एल्स डिड ही लर्न इट। रिया और कैसे उससे मिल सकती है, तो सेंटेंस बन जाएगा हाउ एल्स कैन रिया मीट हर, रिया और कैसे उससे मिल सकती है। तो सेंटेंसेस हम कई सारे बना सकते हैं हाउ एल्स की मदद से।
अगला वर्ड है ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब होता है भी के सेंस में हम यूज करते हैं, जैसे हम हेल्पिंग वर्ब के बाद इसका यूज करते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब आपका क्या होता है, एसएमआर, वर्स वर, ये सभी आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इसके बाद हम यूज करते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब किसी ने कहा तुम मेरे साथ जाओगे, कहा मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, तो मैं भी, यहाँ पर भी जो वर्ड आ रहा है इसके लिए हम यूज करेंगे ऑल्सो का। किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। एग्जाम्पल है आई विल ऑल्सो गो विद यू, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अमन भी काम करेगा, सेंटेंस बन जाएगा अमन विल ऑल्सो वर्क। यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब आपका विल है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपका विल है, इसके बाद यूज हुआ है और मेन वर्ब से पहले यूज हुआ है। तुम्हारा भाई भी घर गया, तो सेंटेंस बन जाएगा योर ब्रदर ऑल्सो वेंट टू हाउस। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब से पहले आएगा और सब्जेक्ट के बाद आएगा। उसने भी खाना नहीं पकाई, तो सेंटेंस बन जाएगा शी डिड नॉट ऑल्सो कुक फूड। यहाँ पर आपका डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है, ऑल्सो इसके बाद यूज हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑल्सो का मतलब भी मीनिंग है, और ये सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब ना रहे और मेन वर्ब से पहले आता है, जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आता है। अगला है अनटिल वर्सेस अनलेस। दोनों का मतलब है जब तक नहीं। सेंटेंस हम यूज करते हैं जब तक तुम नहीं आओगे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तो सेंटेंस बन जाएगा अनटिल यू कम टू मी आई विल वेट फॉर यू। आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम नहीं आओगे, अनटिल यू कम टू मी। अनटिल वर्ड आपका नेगेटिव है, इसके साथ आप नोट का यूज नहीं करेंगे। जब तक वो नहीं आया मैं पढ़ता रहा, तो सेंटेंस बन जाएगा अनटिल ही केम, जब तक वो नहीं आया आई केप्ट स्टडिंग, मैं पढ़ता रहा। ऐसे ही आप वाक्य बना सकते हैं अनटिल का, और अनटिल का आप यूज करते हैं टाइम के साथ, इस बातों को ध्यान में रखना है। और अनलेस का आप यूज करते हैं कंडीशन के साथ, जब भी आप जब तक नहीं का मीनिंग देते हैं। अगर मैं बाजार नहीं जाता हूं तुम आ सकते हो, सेंटेंस बन जाएगा अनलेस आई गो टू मार्केट यू कैन कम। अगर तुम सही से नहीं पढ़ते हो तो परीक्षा पास नहीं करोगे, सेंटेंस बन जाएगा अनलेस यू स्टडी वेल यू विल नॉट पास द एग्जाम। तो अनलेस यू स्टडी वेल, जब तक तुम सही से नहीं पढ़ते हो, यहाँ पर कंडीशन है, इस बातों को ध्यान में रखना है। अगला है वाई एल्स। वाई एल्स का मतलब होता है और क्यों। जैसे हम बोलते हैं तुम और क्यों यह करना चाहोगे, तो सेंटेंस बन जाएगा वाई एल्स विल यू लाइक टू डू दिस। वाई एल्स और क्यों, विल यू लाइक, यहाँ पर विल लिखा हुआ है, शायद तो आप इस जगह पर वुड यूज कर सकते हैं और भी बेहतर होगा, बशर्ते विल भी ठीक है, लेकिन विल से अधिक बेहतर होता है वुड, जो क्या बोलते हैं वुड यू लाइक टू डू दिस, इस पर से। तो व्हाई एल्स वुड यू लाइक टू डू दिस, तुम और क्यों इसे करना चाहोगे या यह करना चाहोगे। वे लोग और क्यों वहां जाना चाहते हैं, तो सेंटेंस बन जाएगा व्हाई एल्स डू दे वांट टू गो देयर। व्हाई एल्स का मतलब और क्यों, इस पर से समझना है। वो और क्यों उसे पीट रहा है, व्हाई एल्स इज ही बीटिंग हिम। व्हाई एल्स इज ही बीटिंग हिम, वो और क्यों उसे पीट रहा है। अगला वर्ड है एज वेल या फिर टू। ये दोनों का मतलब होता है भी, ये दोनों का मतलब आपका भी होता है। एज वेल या फिर टू दोनों का मतलब, इससे सेंटेंस बनेगा उसकी बहन भी अंग्रेजी सीखेगी। इसे एज वेल और टू दोनों का मतलब भी होगा, और ये दोनों का आप यूज करेंगे सेंटेंस के लास्ट में। इसे हर सिस्टर विल लर्न इंग्लिश टू, टू मतलब भी और सेंटेंस के लास्ट में यूज करेंगे। राहुल का पापा भी यहाँ आएंगे, राहुल फादर विल कम हेयर एज वेल। एज वेल भी आपके सेंटेंस के लास्ट में यूज होंगे और इसका हिंदी मीनिंग होगा भी। हम लोग भी वहां खाना खाए, तो सेंटेंस बन जाएगा वी एट फूड टू। वी एट फूड देयर टू, क्योंकि देयर का मतलब वहां है और टू का मतलब भी है। ध्यान रहे कि टू में आपका दो ओ है, टी ओ ओ। आकाश और रवि भी काम कर रहे हैं, आकाश एंड रवि आर वर्किंग एज वेल। तो एज वेल मतलब भी और सेंटेंस के लास्ट में यूज करेंगे।
अगला है वेयर एल्स। ये दोनों का मतलब है और कहां। और कहां मतलब वेयर एल्स। जैसे हम बोलते हैं तुम या फिर और कहां तुम रहना चाहते हो, या तुम और कहां रहना चाहते हो, तो सेंटेंस बन जाएगा वेयर एल्स डू यू वांट टू लिव। वेयर एल्स डू यू वांट टू लिव, और कहां तुम रहना चाहते हो, और कहां तुम जा रहे हो। वेयर एल्स आर यू गोइंग, वेयर एल्स आर यू गोइंग, तुम और कहां जा रहे हो। और कहा वो अंग्रेजी सीखता है, वेयर एल्स डज ही लर्न इंग्लिश, वेयर एल्स डज ही लर्न इंग्लिश, और कहा वो अंग्रेजी सीखता है। तो ऐसे ही कई सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं वेयर एल्स की मदद से। अगला वर्ड है अंटिल। अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। अब जब तक नहीं के लिए हम यूज करते हैं अंटिल का। इसे हम यूज करते हैं इस पर से, कृपया यहाँ रुकिए जब तक कि मैं बॉस से बात नहीं करता। सेंटेंस हो जाएगा प्लीज स्टे हेयर अंटिल आई टॉक टू माई बॉस। अंटिल का मतलब हो गया जब तक नहीं मैं अपने बॉस से बात करता हूं, आई टॉक टू माई बॉस। जब तक तुम नहीं आओगे मैं इंतजार करूंगा। Until you come to me, जब तक तुम नहीं आओगे मतलब जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे मैं इंतजार करूंगा, I will wait। जब तक वो नहीं आया मैं पढ़ता रहा। Until he came, I kept reading या फिर studying, दोनों हम कर सकते हैं। तो ध्यान रहे कि until का मतलब हम यूज करते हैं जब तक नहीं के लिए। अगला वर्ड है हु एल्स। हु एल्स का मतलब हो जाएगा और कौन। और कौन मतलब हु एल्स, और सेंटेंस में यूज होगा एज अ सब्जेक्ट। जिसे हम बोलते हैं और कौन तुम्हारे साथ जा रहे हैं, हु एल्स इज गोइंग विद यू। हु एल्स मतलब और कौन, क्योंकि ये डूअर भी आपका हु एल्स ही है। और कौन मोबाइल खरीदेगा, हु एल्स विल। अब यहाँ पर मोबाइल खरीदेगा तो मोबाइल खरीदना मतलब हो जाएगा आपका बाय अ फोन या फिर बाय मोबाइल, दोनों हम बोल सकते हैं कि हु एल्स विल बाय अ फोन, हु एल्स विल बाय अ फोन, और कौन मोबाइल खरीदेगा। इस बार से और कौन अंग्रेजी सीखेगा, हु एल्स विल लर्न इंग्लिश, हु एल्स विल लर्न इंग्लिश, और कौन अंग्रेजी सीखेगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।